हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। सबसे पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार लास्ट से मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और ये अमाइंस चैप्टर बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मेरे साथ आप लोग करोगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, बहुत ही कम समय में, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हाईलाइट कवरेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अमाइंस। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या गिवन है? फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन और कुछ यूजेस। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अमाइंस होते क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुए थे। ये जो अमाइंस प्रोड्यूस हुए थे बेटा जी, ये अमोनिया से प्रोड्यूस हुए हैं। ये NH3 अमोनिया जो हम +1 में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, +1 में, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है। ये अमोनिया जब अपना एक हाइड्रोजन छोड़ देता है, जब एक हाइड्रोजन को छोड़ देता है और इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक अल्काइल ग्रुप। अभी ये नहीं बताऊंगी कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक अल्काइल ग्रुप इसकी जगह ले लेता है, रिप्लेस कर देता है। तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है अमाइन, RNH2। मतलब एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है एक अमाइन ग्रुप। अब हो सकता है कि एक और अल्काइल ग्रुप अगले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। अगला हाइड्रोजन फिर से माइनस हो जाए और प्लस हो जाए, यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप। तो क्या होगा ये R2NH। एक नाइट्रोजन के पास 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब ये वाली जो मेरी अमाइन होगी, इस अमाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। इस अमाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास एक अल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो वो है हमारी प्राइमरी अमाइन। ये कंसिडर होती है हमारी प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में, ठीक है जी। अगर एक और अल्काइल ग्रुप में ऐड कर दूं, एक और अल्काइल ग्रुप ऐड करके एक हाइड्रोजन और हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा R3N, विच वी कॉल अ टर्शरी अमाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी अमाइन। और अगर बाय चांस, क्योंकि इसके पास अपना लोन पेयर अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, अगर ये नाइट्रोजन एक और अल्काइल ग्रुप को ऐड कर ले, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आए तो हम लोग इसको बोलते हैं अमोनियम। वी कॉल इट अमोनियम। दिस EM वर्ड इज ऑलवेज फॉर द कटायनिक प्रॉपर्टी। कटायनिक प्रॉपर्टी कब आती है? जब हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने के लिए। पहली 2-3 लाइंस में यही बताया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और अल्काइल ग्रुप को ऐड किया है। अल्काइल को कर दो या अराइल को कर दो, ठीक है जी। बाद में उन्होंने बताया है दे अकर अमंग प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, अल्कालॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। बेसिकली ये बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है। बायोलॉजिकल सारी टर्म्स में हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, इन सब में इसकी क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। सिंथेटिक एग्जाम्पल, सिंथेटिक एग्जाम्पल्स मतलब कि हम लैब में इसको कैसे, जो मैन मेड थिंग्स हैं उसमें इसका क्या रोल है। उसमें ये पॉलीमर्स में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। डाई स्टफ, किसी चीज़ को कलरिंग कर रहे हैं तब अमाइन ग्रुप ऐड हो रहा है। कुछ बहुत सारी दवाइयाँ, ड्रग्स बनाने में ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़, 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जिसका क्या नाम है? एड्रेनलिन एंड एफिड्राइन। ये दोनों, इनमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। ये वाला सेकेंडरी अमाइन ग्रुप इन दोनों में प्रेजेंट होता है, विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है? कोई केस स्टडी में आ सकता है, किसी रीजन असर्शन में आ सकता है, ठीक है, किसी MCQ में भी आ सकता है कि कंपाउंड A है कोई, ठीक है, उसका अपने नेचर बताना है कि वो कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि सेकेंडरी है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। तो नीचे ये सारे ऑप्शंस बताए होंगे, उसमें से आपने यही 2 ऑप्शन को क्या करना है? मार्क करना है। ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पास नोवाकेन, अ सिंथेटिक अमाइनो ग्रुप विच इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। जैसे कोई दांत का दर्द हो गया, कोई भी काम हो गया जिसमें हमें एनास्थीसिया करने की ज़रूरत होती है, तब ये वाला कंपाउंड यूज़ होता है। ये वाला कंपाउंड भी हमारे अमाइंस वाली कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। बेनाड्राइल, अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग
ऑल्सो कंटेन्स टर्शरी अमाइनिक ग्रुप, मतलब जो खुजली वगैरह, कभी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है, हिस्टामिन रिलीज होता है, उसको सप्रेस करने के लिए जो भी ड्रग्स दिए जाते हैं उसमें टर्शरी अमाइन प्रेजेंट है। तो बेसिकली प्राइमरी सेकेंड, प्राइमरी वाले हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन, पॉलीमर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सेकेंडरी वाले मेरे एफेड्रिन और एडेनाइन, इन दोनों में यूज़ हो रहा है। और जो मेरा टर्शरी वाला है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, दे आर यूज्ड इन सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट वाली कैटेगरी में यूज़ हो रहा है। जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो बहुत सारे आगे एरोमेटिक डाइज, एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक छोटा सा स्टार्टिंग रिएजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे अमाइंस। अमाइंस में क्या है, अमाइंस की पहले क्लासिफिकेशन जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस पैराग्राफ में आपको वहीं बताया हुआ है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बताई हुई है कि जिस नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप लगे होते हैं, इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 होगी। sp3 कैसे sp3 होगी, बिकॉज उसके सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, उसके सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है वो भी आगे हमारे पास क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो भी क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नाइट्रोजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट है, द एंगल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इट इज डेविएटेड। जैसे टेट्राहेड्रल में जो भी हमारा एंगल होता है 109 डिग्री, ठीक है, उसमें से डेविएशन आती है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स, इसमें रिपल्शन आती है। 2 लोन पेयर आते हैं वाटर में तो उसकी ज़्यादा डेविएशन आती है, ठीक है, और 3 आए तो उससे भी ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2.5 का डिफरेंस रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2.5 का डिफरेंस, इससे याद रखते हैं। जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, लाइक हमारे पास है एक मिथेन, ठीक है, CH4, एक है मेरे पास अमोनिया NH3, ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। वाटर मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर मेरे पास आ गए 2 लोन पेयर्स और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, 2 लोन, यहाँ फर्स्ट केस में मेरे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर मेरे पास 1 लोन पेयर है, इस केस में मेरे पास 2 लोन पेयर है। हर एक लोन पेयर, ईच लोन पेयर मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 2.5 डिग्री, मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 2.5 डिग्री। जैसे मेरे पास जो मिथेन है, मिथेन का बॉन्ड एंगल है मेरे पास 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर आया, इस एक लोन पेयर की वजह से मैंने 2.5 का डिफरेंस करना है, मतलब डेविएशन होगी एंगल की डेविएशन कितनी होगी, 107 डिग्री। ठीक है, और अगर एक और आ जाए, ठीक है, एक और आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इस केस में 104.5 डिग्री ये एंगल होंगी। ठीक है, हर एक के केस में क्या हो रहा है, -2.5 डिग्री, -2.5। ओके, नेक्स्ट अब क्या है इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, अमाइंस, अब इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया हुआ है कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अमाइन, लाइक इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है और 2 क्या है इसमें, हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, अगर एक अल्काइल और 2 हाइड्रोजन ग्रुप है तो इस केस में ये प्राइमरी कैटेगरी में जाएगा, ये क्या जाएगा मेरे, प्राइमरी अमाइंस वाली कैटेगरी में। अगर एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और 1 हाइड्रोजन है तो ये जाएगा मेरे पास सेकेंडरी अमाइन वाली कैटेगरी में। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं फिर हमारे पास क्या है, जितने कार्बन आए जाएंगे उतना करेक्टर क्या होगा, उसका बढ़ी जाएगा, ये आएगा मेरा टर्शरी अमाइन वाली कैटेगरी में। ठीक है जी, इसमें यही चीज़ बताई हुई है। नॉर्मल NH3 है तो उसको हम बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, अब आइए नॉमेनक्लेचर की बारी। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है ये मैं आपको सिंपल में समझाऊंगी, इसमें हमें NCERT भी रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ ये NH2 लगा है। ठीक है, हमने NH2 का जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेरा NH2 का फंक्शनल ग्रुप होता है,
हम उसको लिखते हैं अमाइन। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? अमाइन। ये क्या है? एज अ सफिक्स यूज होएगा, ये एज अ सफिक्स यूज होएगा, ठीक है। ये मेरी प्रिंसिपल चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सिंगल कार्बन है। तो इसका सिंपल नाम आएगा विच विल बी मीथेन अमाइन, विच विल बी मीथेन अमाइन। अगर मैं चेन को इंक्रीज कर रही हूँ, कार्बन नंबर इंक्रीज कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन, हेक्सेन अमाइन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड में हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, मेरे पास क्या है? ये ब्यूटेन 2 ब्यूट 2 इन 1 अमाइन, ब्यूट 2 इन 1 अमाइन। अब नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आएगा? अगर मान लीजिए ये तो हो गया सिंपल, मेरे पास ये चेन है, चेन के साथ लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, तो इसमें तो मैं चेन को नाम दूंगी 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेन अमाइन आ गया। अब मान लो कि मेरी अब ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन था। अब सेकेंडरी अमाइन के केस में क्या होगा? ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन है, जैसे मान लो, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन में मेरे पास एक और अल्काइल ग्रुप आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब दोनों साइड मेरे पास अल्काइल चेन आ गई। एक तो मेरे पास ये केस आ गया, दूसरा केस आ गया शायद मेरे पास हो कि दोनों साइड ही नाइट्रोजन के, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। और इस केस में मेरे पास क्या है? एक साइड मेरे पास 1 2 3 कार्बन है, दूसरी साइड मेरे पास 2 ही कार्बन है। तो अब इसमें मैं चूज करूंगी कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिस साइड भी कार्बन का नंबर ज़्यादा होएगा, लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एज अ मेन चेन, ठीक है, उसको हम लोग चेन कंसिडर करेंगे। और जो दूसरी वाली साइड अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, उनको हम लोग किस कैटेगरी में ले जाएंगे? उनको ले जाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाली कैटेगरी में, इसको हम लोग लेके जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट वाली कैटेगरी में। अब हम लोग जो नेमिंग करते हैं उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ, ये हमेशा याद रखना है। सुंदर वाला बेस्ट फ्रेंड, सुंदर वाला बेस्ट फ्रेंड। सुंदर एस से क्या है मेरे पास? सब्स्टिट्यूएंट, ये है मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। डब्ल्यू से क्या है मेरे पास? वर्ड रूट, डब्ल्यू से है हमारे पास वर्ड रूट। बी का मतलब यहाँ पर क्या है? बॉन्ड टाइप। और एफ क्या है मेरे पास? फंक्शनल ग्रुप। एफ से क्या है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप। किसी भी स्ट्रक्चर में हमने अगर नेमिंग करनी है तो ये SWBF सुंदर वाला बेस्ट फ्रेंड वाली हमें ट्रिक फॉलो करनी है इसी को। जैसे अगर मैंने इसकी नेमिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी नेमिंग के लिए है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सुंदर कौन है। मैंने बोला कि दूसरा अल्काइल ग्रुप मैं सब्स्टिट्यूएंट वाली कैटेगरी में ले जाऊंगी, ठीक है। सुंदर यहाँ पर क्या है? ये इथाइल ग्रुप। और कहाँ पर प्रेजेंट है? ये N के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? N- इथाइल, ये आ गया मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब जितने कार्बन है। कार्बन कितने हैं मेरे पास? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है? प्रीफिक्स प्रॉप। क्या होता है? प्रॉप। सुंदर भी खत्म हो गया, वाला भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बॉन्ड टाइप। अब बॉन्ड टाइप क्या है? कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन, प्रोपेन। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास एफ, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है? अमाइन का। तो लास्ट में हमने यहाँ पर लिखना है अमाइन। ई और ए दोनों वोवल्स है, एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो हमें ई को यहाँ पर स्किप करके सीधा लिखेंगे हम लोग अमाइन। एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। बेसिकली जो लॉन्गेस्ट चेन वाली साइड है, एक साइड को मैंने क्या ले लिया? मेन वर्ड रूट वाली साइड, और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। लेकिन अगर मेरे पास दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों साइड मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में? कोई भी सी भी साइड को मैं चेन ले लूँगी और कोई सी भी साइड को, दूसरी साइड को मैं क्या ले लूँगी? अपनी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? एन इथाइल इथेन अमाइन। एन इथाइल इथेन अमाइन। अब अगर मैं जाऊं टर्शरी वाली कैटेगरी में,
अब नेक्स्ट आ गया मेरे पास टर्शरी ग्रुप। टर्शरी ग्रुप में क्या होगा मेरे पास, जैसे ये देखो सेम ही ग्रुप ले रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो एक साइड को तो मुझे पता है कि मैंने चेन लेना है, बाकी की दोनों कैटेगरीज किस में जाएंगी, अब सब्स्टिट्यूएंट में। अब क्या लिखेंगे हम लोग, N, डाई इथाइल इथेनमाइन। और अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, कार्बन का नंबर वेरी कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जो लार्जेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसको मैं कंसिडर करूँगी एज अ पेरेंट चेन। और जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मैं मतलब जो छोटे कार्बन वाले साइड होगी उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लूँगी। तो यहाँ पर ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट कैटेगरी में जाएगी, ये भी। जैसे ये क्या आएगा, N इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, N इथाइल, नेक्स्ट N मिथाइल, N मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइन, ये इसका होगा नाम। यही आपका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग आ जाए, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग विच इज़ हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ C6H6। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है मेरा NH2 ग्रुप। अब ये जो नाम है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कॉमन नेम से याद रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड एनिलिन, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारी रिएक्शंस में पिछले 3 चैप्टर्स में भी यूज़ हुआ है, आगे भी यूज़ होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनिलिन। अब मान लीजिए यहाँ पर एनिलिन है जो मेरा, ठीक है, एनिलिन के ऊपर यहाँ पर मेरे पास यहाँ चेन है, प्रोपेन वाली चेन है, या मान लो पेंटेन वाली चेन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है और इसके साथ लगा हुआ है ये। अब इसको मैं एनिलिन नहीं लिखूंगी, अब इसको मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट लूँगी। इसको क्या लूँगी मैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये मेरे पास क्या है, फिनाइल है, ये है मेरे पास फिनाइल। ये मेरे पास क्या है, चेन 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरे पास, चेन। अब इसकी जो मैं कैटेगरी लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, N फिनाइल पेंटेन अमाइन। जो भी क्वेश्चंस हमारी NCERT की बैक एक्सरसाइज में गिवन है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड प्लस एग्जाम्पलर एंड बैक एक्सरसाइज, वो उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ NCERT को ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आपकी नेमिंग इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे आगे आपको नेमिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये नेमिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एमाइंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन हम लोग पहले बेसिक करते हैं। रिडक्शन में हम 2 तरह की रिडक्शन करते हैं बेसिकली। हमारे पास जो ऑर्गेनिक में +2 लेवल तक हम जो रिडक्शन करते हैं, या तो हम लोग करते हैं C डबल बॉन्ड C की, या C ट्रिपल बॉन्ड C की, ये वाली रिडक्शन होती है, C और C के बीच में रिडक्शन। दूसरे टाइप की रिडक्शन हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O में रिडक्शन, ठीक है। दोनों केस में हम लोगों ने का एक ही काम होता है, ठीक है, कि हमने डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ट्रिपल को पहले डबल में कन्वर्ट करके एट द एंड उसका क्या हमारा मोटिव होता है कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, और इसके अराउंड हम लोगों ने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की। सेम कैटेगरी होती है कार्बोनिल की, लेकिन कार्बोनिल के भी 2 केसेस होते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट करके यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O पूरी तरह से उड़ा देते हैं, C डबल बॉन्ड O पूरी तरह से उड़ा के हम लोग यहाँ पर एडिशन करवाते हैं 2 हाइड्रोजन की, सीधा एल्केन बना देते हैं, ठीक है। ये वाला जो केस है मोस्टली 2 नेमिंग रिएक्शन में कर चुके हैं हम लोग, वॉल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रिडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप में हमने O2 को हटाना है, रिडक्शन कर रहे हैं, और H2 की एडिशन करवानी है। बेसिकली जो हमें NCERT में रिएक्शन गिवन है
जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है उसमें नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है उन्होंने। नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई हुई है H2 पैलेडियम या प्लेटिनम, या H2 लिया हुआ है, या फिर किसकी प्रेजेंस में फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स। एक दूसरा मेथड है, क्या है, रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, मतलब टिन या फिर आयरन, इन दोनों को हम लोग एसिडिक मीडियम में अगर ऐड करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स है जो मेरे, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, वो किस में कन्वर्ट होगी, मेरी एनालिन में। ठीक है, एनालिन में क्या होगी, ये कन्वर्ट होगी। और इसके साथ ही एक लाइन और लिखी है जो बच्चे मोस्टली स्किप करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली स्किप कर देते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रो एल्केन्स आर ऑल्सो सिमिलरली रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन अमाइंस। इसकी रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो इसके बेस्ड आ जाता है। बच्चों ने पढ़ा होता है कि ये मेरे पास जी NO2 ग्रुप है, अगर इसमें मैं टिन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ इसी केस में ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपको ये अल्काइल ग्रुप के साथ भी NO2 डाल के सेम रिएजेंट दे देते हैं, ठीक है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन गिवन है, नाइट्रो एल्केन्स कैन बी सिमिलरली रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन अमाइंस। सेम रिएजेंट से ये वाली रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों मेथड्स में से प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, इन दोनों मेथड्स में से प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, दैट इज रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl। अगर ये वाला मेथड प्रेफर्ड है तो क्यों है, पहले तो ये बताती है कि कौन सा मेथड प्रेफर्ड है। अब क्यों है, बिकॉज आयरन स्क्रैप के साथ जब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, HCl यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है FeCl2 formed gets hydrolyzed to release HCl। ये जो FeCl इसमें बनता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये दोबारा HCl प्रोड्यूस कर देता है, मतलब हमें अलग से HCl की और रिक्वायरमेंट नहीं होती। दस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन और रिएक्शन की जो कंपनसेशन है चलती रहती है। ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की फर्स्ट रिएक्शन। इसके बाद, इससे पहले वाली जो भी हमने नेमिंग की प्रैक्टिस करी है और जो उसका यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग करेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ये अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आपकी चैप्टर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हेलोअल्केन हेलोरीन, उसके साथ कनेक्टेड है। मैं हर एक चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्या रहे, रिवाइंड रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।